हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, हम शुरू करने जा रहे हैं अपना आज का हमारे चैप्टर डीप वाटर का लास्ट पार्ट, जो कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कुछ सेट्स हम डिस्कस करते हैं। इसके पहले आप देख लीजिए, अपने अपने डिस्क्रिप्शन में अभी जाइए और एक फ्री पीडीएफ है जिसमें हमने इन क्वेश्चंस को, जो कि आज हम डिस्कस करेंगे, वो शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। जो लॉन्ग आंसर्स हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चन वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहाँ से आप उनको डाउनलोड कर लीजिए। सेकेंड चीज़ कि आज का लेक्चर देखने के बाद आप सबसे पहले जाके उन लॉन्ग लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को अपने सबसे पहले ट्राई कीजिए और कोशिश करिए कि पूरा पूरा आंसर, पूरा पूरा स्टेटमेंट फॉर्म करके प्रैक्टिस कीजिए कि क्या वो आपसे हो रहे हैं। अगर नहीं हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हमें प्रॉब्लम आ रही है, तो हम आगे देखेंगे इसका किस तरह से हम डिस्कशन करते हैं। खैर, चलते हैं अभी आज के टॉपिक पे। तो देखिए, एक्स्ट्रा प्लस सीबीएसई में जो कुछ भी क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में, उन सभी को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कलर बताइए कौन सा कलर हम कर लेते हैं। चलिए, ब्लू। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1। व्हेन डगलस रियलाइज दैट ही वाज सिंकिंग, हाउ डिड ही प्लान टू सेव हिमसेल्फ। जब डगलस, जो हमारे ऑथर हैं, उनको पता चला कि वो डूब रहे हैं, तो उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए क्या प्लानिंग की है। देखिए, 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहली बात है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं हमेशा पॉइंट वाइज डिस्कस करता हूँ चीज़ों को। तो आप 2 पॉइंट में लिख सकते हैं। मेन तो आप टॉपिक का, जो क्वेश्चन का मेन आंसर होगा, वो तो आप जानते ही हैं, लेकिन एक सबसे पहले पॉइंट आप लिख सकते हैं कि सबसे पहले उन्होंने होप नहीं लूज़ की। अब उन्होंने ये नहीं सोचा कि अरे मैंने तो अभी स्विमिंग जैसे स्टार्ट ही की है, मुझे कहाँ से स्विमिंग आएगी, मैं कैसे बच सकता हूँ। उन्होंने फिर भी एक स्ट्रैटेजी प्लान की। और क्या प्लान की? प्लान टू हिट द बॉटम ऑफ द पूल विद ग्रेट फोर्स, बहुत तेज़ ताकत के साथ, विथ हिज लेग्स, अपने पैरों से बहुत तेज़ हिट करूँगा मैं बॉटम को, ड्यू टू विच ही वुड बॉब टू द सर्फेस लाइक अ कॉर्क। और इसकी वजह से क्या होगा, मैं जब बहुत तेज़ हिट करूँगा फ्लोर को अपने पैरों की मदद से, मैं ऊपर की तरफ आऊँगा और एक कॉर्क की तरह बहुत तेज़ी से बाहर निकल आऊँगा। उसके बाद में, अब इसमें अगर थोड़े ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन है, वन नंबर का या उससे ज़्यादा के क्वेश्चंस होते हैं, जब 3 नंबर 5 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, उनमें आप लिख सकते हैं आगे कि उसके बाद उन्होंने प्लान किया कि वो फ्लैट लेट जाएंगे पानी की सरफेस पे, और अपने आप को हाथ और पैर की मदद से थोड़ा थोड़ा पुश करके पानी को, वो अपने आप को स्टीयर करके कोने पर ले जाकर वो अपने आप को बाहर निकाल कर बचा लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट सॉर्ट ऑफ टेरर सीज्ड डगलस एज ही वेंट डाउन द वाटर विथ अ येलो ग्लो, क्वेश्चन मार्क। हाउ कुड ही फील दैट ही वॉज स्टिल अलाइव। तो किस तरह का टेरर जो डगलस, हमारे ऑथर हैं, उनको हुआ जब वो नीचे जा रहे थे उस पानी में जिसमें येलो कलर का ग्लो था। और हाउ कुड ही फील दैट ही वॉज, उनको कैसे पता चला कि वो अभी जिंदा है। तो पहली चीज़, पहला पॉइंट, कि सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम टेरर और पैनिक में आ गए वो। 2010 का क्वेश्चन है, देखिए। तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेरर और पैनिक में आ गए वो। पहले तो शुरुआत में नहीं आए थे, लेकिन धीरे धीरे उनको टेरर भी होने लगा, डर भी लगने लगा, और पैनिकी भी होने लगे धीरे धीरे वो। ट्राई टू श्रीक, श्रीक मतलब होता है चीखना। आपको मैंने बताया था लाइन बाय लाइन डिस्कशन में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी तक उसको चेकआउट करिए। बट स्क्रीम्स सीम टू फ्रीज इन हिज थ्रोट, लेकिन उनकी जो चीखें होती थी वो मानो उनके गले में ही रुक गई थी, फ्रीज हो गई थी, जम गई थी। ही फेल्ट स्टिल स्टिफ एंड रिजिड, उन्होंने, ये स्टिफ लिखा हुआ है STIFF, तो उन्होंने अपने आप को बहुत कड़ा कड़ा, अपने हर शरीर, हर हिस्से को महसूस किया, और बहुत रिजिड महसूस किया, मानो वो उसको हिला ही नहीं पा रहे हो कोई भी हिस्से को। और ये क्या था, ये नियर डेथ एक्सपीरियंस हो गया था उनका। वो एकदम, मतलब मौत के मुँह के से एकदम देख करके आते थे। जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, हाउ कुड ही फील, ये तो हमने बता दिया कि उसको कैसी कैसी फीलिंग आई होगी। व्हाट सॉर्ट ऑफ टेरर, ठीक है, किस तरह का डर उनको लग रहा होगा। तो ये सब हमने उसको बता दिया क्या क्या उनके साथ। तो पहले पॉइंट में देखिए हमने क्या डिस्कस किया है। देखिए, पहले पॉइंट में हमने डिस्कस किया है कि उनका मेंटली क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा टेरर में और बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। सेकंड पॉइंट में हमने डिस्कस किया है कि उनके ब्रेन में हमने डिस्कस कर लिया इसके फिजिकली वो कैसे सिम्टम्स दिख रहे थे। तो फिजिकली सिम्टम्स दिख रहे थे कि वो चिल्ला रहे थे लेकिन उनकी आवाज़ नहीं निकल रही थी, और उनका शरीर पूरा जम गया था। और तीसरी चीज़ हमने बताई कि एक दिन इनके लिए नियर डेथ एक्सपीरियंस हो गया था।
उसके जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, उसको अगर देखें तो वो कैसे फील कर सकते थे कि वो जिंदा थे। आप स्टेटमेंट, मैंने तो पॉइंट वाइज बता दिया आपको, आप स्टेटमेंट बना बना के इसके हर पॉइंट पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसको कि जिंदा कैसे, तुमको कैसे पता चला? बीटिंग ऑफ द हार्ट, उनका हार्ट बीट कर रहा था खूब तेज थे, उनको वो समझ में आ रहा था। और पाउंडिंग इन हिज हेड, उनका दिमाग की नसों में भी बहुत तेज से वो जब हार्ट बीट हो रही थी तो दिमाग की नसें भी खूब तेज तेज उनको फील हो रही थी इस वक्त, इतना, क्योंकि नीचे ज़मीन, पानी में नीचे जाते हुए प्रेशर भी बढ़ता है पानी का, तो वो चीज़ उनको ब्रेन में फील हो रही थी कि किस तरह से उनके सिर की नसें खूब तेज़ तेज़ ब्लड का सर्कुलेशन कर रही हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, वाई दे डगलस गो टू द लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर। डगलस जो हैं वो लेक वेंटवर्थ में गए, क्यों गए, जो कि न्यू हैम्पशायर में है। तो इसका क्यों गए थे आप जानते हैं, उन्होंने सब कुछ सीख लिया था तो अपने और टेस्टिंग करने के लिए गए थे, अपने आप को और प्रैक्टिस करने गए थे। तो पहला पॉइंट क्या हो सकता है कि ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड, अपने प्रैक्टिस तो कर लिए थे, इंस्ट्रक्टर ने कहा था आप सीख चुके हैं, लेकिन वो अभी भी सेटिस्फाइड नहीं थे। उनको लग रहा था कि अभी भी मेरे अंदर डर बचा था, ठीक है, और थोड़ा बहुत डर था भी उनके अंदर। तो वो चीज़ को निकालने के लिए इसलिए अपने आप को वो वहाँ पर लेकर के गए कि हम अपने आप को टेस्ट कर सकें कि हम क्या ऐसे माहौल में भी स्विम कर सकते हैं, और इस वजह से अपने डर को उन्होंने बाहर निकाला। दूसरी चीज़ टेस्टिंग मैंने आपको कहा टेस्ट करने के लिए, एंड टू रिमूव द रेसिडुअल डाउट्स, जो कोई भी छोटे मोटे डाउट्स उनको रह गए थे उनको निकालने के लिए, ठीक है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन 3 हो गया। चलिए क्वेश्चन 4 पे आते हैं, विच फैक्टर्स लेड डगलस टू डिसाइड इन फेवर ऑफ YMCA पूल। देखिए कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिसने ये डगलस को ये भरोसा दिलाया कि ये YMCA पूल जो है वो सेफ़ है और वहाँ पे मैं जा कर के अपनी स्विमिंग प्रैक्टिस कर सकता हूँ, ठीक है। क्या कहते हैं, पहली चीज़ तो जो दूसरी जगह थी याकिमा रिवर, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस थी, तो वहाँ तो सवाल ही नहीं उठता था। तो वैसे भी वो कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहे थे, कोई ऐसी जगह ढूंढ रहे थे जहाँ पे उनको स्विमिंग भी सीख ले वो, और उतना डेंजर भी ना हो। और दूसरी चीज़, पूल जो होता है वो सेफ़ होता है क्योंकि वहाँ पे पानी बह नहीं रहा होता है, कोई बह करके कहीं दूर नहीं जा सकता, उतने ही एरिया में रहेगा। दूसरी चीज़ जो YMCA पूल था, जो सेकंड पॉइंट हमारा, 2-3 फीट डीप एट शैलो एंड एंड 9 फीट एट डीप एंड। तो डीप एंड तो खैर डीप था, लेकिन जो शैलो एंड था वो बहुत छिछला था, बहुत 2-3 फीट ही डीप था, तो वहाँ पे डूबने का कोई चांस ही नहीं था। और तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट को लगी कि ड्रॉप जो था वो ग्रेजुअल था, ऐसा नहीं था कि आधे पूल में, जैसे मैंने आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर रहा था जब मैं लास्ट वीडियो में, तो मैंने दिखाया था एक पूल की फ़ोटो जहाँ पे ड्रॉप ग्रेजुअल नहीं था, अचानक से ड्रॉप आ रहा था, ठीक है। तो इस तरह के भी पूल हो सकते हैं, लेकिन इनका पूल जो था ये बेटर था, इसमें क्या था, ड्रॉप ग्रेजुअल थी। तो अगर आप डीप की तरफ जा भी रहे होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप डीप की तरफ जा रहे हैं, आपको नीचे ज़मीन नहीं पता चलेगी और आप वापस आ पाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया YMCA पूल को क्यों उन्होंने पसंद किया, क्या क्यों उधर जाने का उन्होंने प्लानिंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए हो चुका है यहाँ पे, तो हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अपना, वाई डिड डगलस गो टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर। डगलस जो थे वो वेंटवर्थ में क्यों गए, नहीं न्यू हैम्पशायर में। अब अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी, पार्ट 1 डिस्कस्ड। हाउ डिड ही मेक हिज टेरर फ्ली। तो देखिए उन्होंने अपना टेरर कैसे भगाया। तो देखिए हम लाइन बाय लाइन इधर से देख रहे हैं, टेरर रिटर्न्ड ओनली वंस व्हेन ही वाज इन द मिडल ऑफ द लेक एंड सॉ नथिंग बट बॉटमलेस वाटर। टेरर एक बार इनके पास आया, कब आया, जब ये थे मिडल ऑफ, बीच में, लेक के बीच में थे, और उन्होंने क्या देखा, कुछ भी नहीं, बल्कि नीचे केवल दूर दूर तक केवल पानी ही पानी देखा। तो तब डर गए थे थोड़ा। इसके बाद नेक्स्ट लाइन, ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन स्मॉल मैग्नीट्यूड, ही लाफ्ड एंड रिब्यूक्ड टेरर एंड कंटिन्यूड। उन्होंने क्या किया, जो ओल्ड सेंसेशन थी उनकी, ये थोड़े से मैग्नीट्यूड में वापस आई। ओल्ड सेंसेशन मतलब पुराना जो डर था इनका थोड़ा सा छोटे फॉर्म में बाहर आया, लेकिन ये मुस्कुराए, उसके ऊपर हंसने लगे। रिब्यूक्ड टेरर, रिब्यूक देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इसका मीनिंग डांटना, ठीक है। ये जो मेरा इसका जो थंब है कर्सर का, यहाँ पे जो लिखा हुआ है डांटना, तो रिब्यूट का मतलब होता है डांटना या फटकारना। और उस टेरर को, उस डर को दूर भगाने के लिए उन्होंने उसको डांटा और उस पर कहा कि अरे तुम क्या मुझे डराओगे, ये चीज़ कह करके उसको भगा दिया। एंड कंटिन्यूड, और उसके बाद वो कंटिन्यू कर गए, यानी वो आगे बढ़ गए, और इससे उन्होंने पूरा आगे लेक वेंटवर्थ को क्रॉस कर लिया। इसके बाद 5th क्वेश्चन के बाद हम चलते हैं अपने 6th क्वेश्चन की तरफ। वॉट एफर्ट डिड डगलस मेक
टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। क्या क्या एफर्ट्स डगलस जो हमारे ऑथर है उन्होंने क्या किया अपनी फियर ऑफ वाटर से दूर करने के लिए? तो क्या क्या किया आप जानते हैं। पहला, हायर्ड एन इंस्ट्रक्टर, लर्न टू स्विम, प्रैक्टिस फॉर 7 months, स्वैम इन एम्प्टी पूल, वेंट टू लेक वेंटवर्थ, स्वैम इन वार्म लेक। अब देखो आपको कहानी और टेक्स्ट थोड़ा सा याद होना चाहिए, बस यही पॉइंट्स हैं 3 4 5, जितना भी आपको नंबर को जितने नंबर का आपको क्वेश्चन दिखेगा आप उतना आंसर कर सकते हैं उस हिसाब से। और ये तो एक बात हो गई। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको टेक्स्ट बनाना और सेंटेंस बनाना, क्योंकि मैंने तो आपको पॉइंट्स बता दिए, इसके बेसिस पे आपको आंसर लिखना है अपना। तो कुछ नहीं है, मैं आपको वैसे भी बता सकता हूँ कि आप उसको पहला पॉइंट लिख दीजिएगा कि उन्होंने सबसे पहले हिम्मत की और इंस्ट्रक्टर हायर किया और प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। फिर कई प्रैक्टिसेस आप डिस्कस कर सकते हैं, किस तरह से उन्होंने लर्न किया, उसके बीच जो 2-3 तरह की प्रैक्टिसेस उन्होंने डिस्क्राइब की है। फिर उसके बाद उन्होंने बहुत मेहनत की और 7 महीने तक प्रैक्टिस ही करते रहे। फिर उसके बाद एम्प्टी पूल में जब इंस्ट्रक्टर ने कहा कि आप सीख चुके हैं तो एम्प्टी पूल में लगभग 4 महीने उन्होंने प्रैक्टिस की। फिर वेंटवर्थ में गए, वहाँ पे न्यू हैम्पशायर में, और वहाँ पे फिर वार्म लेक में भी गए जो कि वहाँ पे है, मिड ग्लेशियर में है। तो वहाँ पे ये सब आप चीज़ लिख करके उसमें बता सकते हैं, तो इससे आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड इंस्ट्रक्टर टर्न डगलस इनटू अ स्विमर। अब देखिए यही सेम टू सेम क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्शन में जो हमारा थिंक एज यू रीड था उसमें एक क्वेश्चन था, आपको याद होगा, हाउ डिड इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस। तो डगलस में से स्विमर कैसे बाहर निकाला, एक स्विमर कैसे बनाया डगलस को, ये सेम इसका वही क्वेश्चन है, सेम आंसर है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। आप लास्ट वीडियो में जा कर के चेक कर सकते हैं, वहाँ उसको बहुत ही डिटेल आंसर बहुत ही अच्छा आंसर मैंने वहाँ पे आपको दिया है। 3 पॉइंट बड़े पॉइंट मैंने आपको लिख करके बताया, अब वहाँ चेकआउट कर सकते हैं। 7th के बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, हमारे 8th क्वेश्चन, व्हाट वाज ऑथर्स का अर्ली चाइल्डहुड फियर ऑफ वाटर। अर्ली चाइल्डहुड फियर जो था पानी का क्या था, और हाउ डिड इट अफेक्ट इन द रेस्ट ऑफ द लाइफ। उनका अर्ली जो चाइल्डहुड में उनका कैसा फियर बैठा था, उसने उनको किस तरह से पूरी ज़िंदगी भर परेशान किया। देखिए आप इसके बारे में बीच इन कैलिफोर्निया, जो कि मैंने आपको बताया है कि आप वो फादर के साथ गए थे और वो गिर गए थे, वहाँ गिर के पानी इनके ऊपर से आ गया था और कुछ समय के लिए सांस भी नहीं ले पा रहे थे। तो ये था उनका अर्ली चाइल्डहुड फियर ऑफ वाटर, यहीं से शुरुआत हो गई थी। दूसरी चीज़, इसकी वजह से इस डर के वजह से वो पूल में भी उनके साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ, ये दोनों मिल करके उनकी ज़िंदगी भर अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ जो इन्होंने कहा है कि रेस्ट ऑफ द लाइफ के लिए ऐसा इफेक्ट पड़ गया कि उनको बहुत ज़्यादा डर अपनी ज़िंदगी में पानी से लगने लगा। और जब भी किसी टूर वगैरह पे जाते थे, पानी के पास जाते थे, तो ये बहुत डरने लगे। ठीक है, बाद में उन्होंने इस डर पे काबू भी पाया। 9th क्वेश्चन देखते हैं, वाई डगलस मदर रिकमेंड दैट ही शुड लर्न स्विमिंग एट YMCA पूल। डगलस की मदर ने ऐसा क्यों बोला कि उसे YMCA पूल। अब देखो रिकमेंड करना और बोलना अलग चीज़ है। रिकमेंड करना मतलब वो चाहती थी, उनकी मदर वो बार बार उसको वार्न करती थी कि नदी में मत जाओ, मगर जब इन्होंने पूल की बात की तो इनको पूल जाने का वो मिल गया, यानी कि इनकी मदर ने पूल के लिए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए 2015 का क्वेश्चन है और इसी टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं आपको लैंग्वेज से दूर करने वाले, लेकिन इसमें कुछ आपको परेशान नहीं करना है, परेशान नहीं होना है। देखिए इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं कि क्यों, क्योंकि आपको देखिए अभी हमने एक आंसर लिखा है याकिमा पूल क्यों सेफ था, तो आप एक एक्स्ट्रा पॉइंट डाल के वही चीज़ यहाँ पे कॉपी कर देंगे, आपको बराबर नंबर मिलेंगे। कैसे, देखिए ये जो था उनकी मम्मी जो थी वो जानती थी याकिमा रिवर बहुत डेंजरस है, इसकी कहानियाँ भी इनको बताती रहती थी, तो इसी के लिए सेफ़र, ये देखिए सेटर नहीं है, सेफ़र है यार ये, ठीक है, तो ये चीज़ है, लिखा है सेफ़र, SAFER, तो सेफ़र था याकिमा रिवर के कंपैरिजन में पूल। दूसरी चीज़ है 2-3 फीट डीप था शैलो एंड में और 9 फीट था डीप एंड में। बार बार रिपीट कर रहा हूँ उन चीज़ों को ताकि आपको वैल्यूज़ इसी लेक्चर्स में याद हो जाए। ठीक है, 2-3 फीट डीप था शैलो एंड में, 9 फीट डीप था डीप एंड में, और ड्रॉप ग्रेजुअल था, इस वजह से ये सेफ था और उनकी मम्मी ने उनको अलाउ कर दिया, रिकमेंड कर दिया कि जाओ ठीक है तुम वहाँ जाके तैराकी करना, स्विमिंग करना सीख लो। मेंशन एनी 2 लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द ड्राउनिंग इंसिडेंट ऑन डगलस। देखिए डी यहाँ पे कैपिटल होगा, अगर कहीं ऐसी मिस्टेक हो तो प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा, वो हो जाती हैं कई बार। मेंशन एनी 2 लॉन्ग टर्म क्या लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज थे। देखिए 2016 के क्वेश्चन पेपर, सैम्पल पेपर का में से ये क्वेश्चन लिया गया है। देखिए
फियर ऑफ वाटर, जो सबसे पहले जो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज में जो हुआ कि बहुत ज़्यादा फियर हो गया वाटर में, और वो अपनी ज़िंदगी एंजॉय नहीं कर पा रहे थे। फिशिंग करने जाते थे, कैनोइंग करने जाते थे, नहाने जाते थे, तो भी उनको डर लगता रहता था और इस तरह से एंजॉय नहीं कर पा रहे थे। दूसरी चीज़, उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था, क्योंकि वो कभी स्विमिंग नहीं कर पाते थे, तो अपने अपने दोस्तों के साथ और किसी के साथ वो कभी भी ऐसी जगह पे जाते थे तो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत डाउन हो जाता था। और ये सेल्फ कॉन्फिडेंस के बहुत सारी और जगह में भी, जैसा कि उन्होंने बताया कि वो और भी बहुत सारे काम नहीं कर पाते थे, बहुत स्ट्रेस नहीं ले पाते थे। तो ये सब चीज़ उनका कॉन्सिक्वेंसेस था। हालांकि वो लॉन्ग टर्म नहीं था, ये सब काम धीरे धीरे नॉर्मल हो गया। लेकिन आप अब क्योंकि पॉइंट्स हमको लिखने होंगे, और जब एक काम आप कोई काम नहीं कर पाते ना, किसी चीज़ को लेकर के फियर होता है, तो यूजुअली ऐसा होता है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डाउन हो जाता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी। 2 पॉइंट आप इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा है 2 लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज। 2 पॉइंट तो आपको देने ही होंगे इसमें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डीप मीनिंग डिड हिज एक्सपीरियंस। अब देखिए, कुछ क्वेश्चन जो थे मुझे लगे थोड़े से टफ हैं, ऑन द बेस टफ इन द बेसिस कि आप आसानी से लिख नहीं सकते, तो मैंने पूरे पूरे आंसर्स उसके लिख दिए हैं और मैं पूरा पूरा उनको एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि उनको लिखना उतना आसान नहीं था। ठीक है, चलिए, व्हाट डीप मीनिंग डिड हिज एक्सपीरियंस एट द YMCA स्विमिंग पूल हैव फॉर डगलस। जो उनका एक्सपीरियंस हुआ स्विमिंग पूल में, उनके YMCA स्विमिंग पूल में जो कुछ भी उनका एक्सपीरियंस हुआ, उसकी क्या डीप मीनिंग निकल के आती है। और देखिए, 2016 का प्रश्न है ये, CBSE बोर्ड में आया हुआ। देखिए, क्वेश्चन आंसर देखेंगे हम। आफ्टर हिज नियर डेथ एक्सपीरियंस एट द YMCA पूल, डगलस स्टार्टेड फियरिंग वाटर। जब उनका नियर डेथ एक्सपीरियंस उन्होंने देख लिया YMCA पूल में, तो वो जो थे पानी से डरने लगे। स्टार्टेड फियरिंग वाटर। ही कुड नॉट एन्जॉय एनी वाटर स्पोर्ट्स और गो फिशिंग। इवन इतना डर गए वो कि कोई किसी प्रकार के वो वाटर स्पोर्ट्स में भी नहीं जाते थे, और ना ही वो कभी फिशिंग करने जाते थे, मछलियाँ पकड़ने पानी के आसपास भी नहीं जाते थे। ही डिसाइडेड टू ओवरकम हिज फियर एंड लर्न स्विमिंग अगेन। उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने डर पे काबू पाएंगे और दोबारा से स्विमिंग सीखेंगे। ठीक है, लर्न स्विमिंग अगेन। ही बिकेम कॉन्फिडेंट एंड अंडरस्टूड दैट we have to fear that all that we have to fear is fear itself। तो इन सब के बाद जब फाइनली वो बहुत कॉन्फिडेंट हो गए और उन्होंने स्विमिंग सीख ली, तो उन्हें ये बात समझ में आई कि हमें केवल एक चीज़, जो कि रूजवेल्ट का ही स्टेटमेंट था, उनके फ्रेंड जो थे अमेरिका के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उनका ये स्टेटमेंट था। ये इनको क्लियर हो गई ये बात, इनको बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई कि हमें केवल एक ही चीज़ से डरना चाहिए, और वो किसी चीज़ का डर, किसी चीज़ के डर को इतना नहीं पैदा करके बढ़ा लेना चाहिए कि वो हमारे लिए परेशानी क्रिएट करे, हमारी ज़िंदगी से खुशियाँ ही ले जाए। ठीक है, तो ये चीज़ हमें भी सीखने को यहाँ पे मिलती है कि जो फियर होता है वो हमारे लिए खतरनाक होता है। यूजुअली वो चीज़ें, वो सिचुएशन खतरनाक नहीं होती, हम ज़्यादा डर जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके कंटेक्स्ट में एग्ज़ाम अक्सर उतना कठिन नहीं आता है जितना हम सोचते हैं, लेकिन उसका जो डर होता है कि अरे एग्ज़ाम है, पता नहीं ये पूछ लिया तो वो पूछ लिया, तो उस चक्कर में हम अपने आप को परेशान करते रहते हैं, और उस चक्कर में हम कुछ उस परेशानी में अपना कॉन्फिडेंस कई बार लूज़ कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमको ध्यान यहाँ पे रखनी है कि फियर नहीं क्रिएट करना है। बाकी तो सिचुएशन कभी इतनी भी ज़्यादा ख़राब नहीं होती है कि वो कभी भी आप हैंडल नहीं कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ। देखिए, सिमिलर क्वेश्चन है, उनको लिखने का क्या तरीका होगा, किस तरह से आप लिखेंगे जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो ये देखिए, फिर ये भी 2016 का ही क्वेश्चन है। व्हेन डिड डगलस लर्न दिस लेसन। पिछले क्वेश्चन में था कि व्हाट डीप मीनिंग, जो YMCA पूल में उनके साथ जो कुछ भी दुर्घटना घटी उसका क्या डीप मीनिंग था, तो आप इस तरह से लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि आपको वो स्टेटमेंट दे दिया, और डगलस ने ये बात कब जानी, तो वही तभी जानी जब ये सब कुछ सीख लिए, जब इन्होंने स्विमिंग सीख ली। अब देखिए क्या आंसर होगा। दीज वर्ड्स मीन दैट वी fear the most of the time situation is not as scary as it seems to us। यहाँ पे आप ऐड कर लेंगे seems to us, और in fact the fear of it make it seem much difficult and frightening। तो देखिए, इन शब्दों का मतलब, इन शब्दों का जस्ट अ सेकेंड, इन शब्दों का मतलब है कि वी फियर द मोस्ट, हमें सबसे ज़्यादा डर से ही डर लगता है। ठीक है, हमें सबसे ज़्यादा किस चीज़ का डर से डर लगता है, मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादातर समय में सिचुएशन जो होती है हमारे सामने, जिससे हम इतना डर रहे होते हैं, वो इतनी भी ज़्यादा डरावनी नहीं होती है, इतनी ज़्यादा खतरनाक या डिफ़िकल्ट नहीं होती है जितना हमें लगने लगती है। क्यों? क्योंकि हमने उसका एक फियर क्रिएट कर लिया होता है।
और फियर ऑफ इट, और ये जो फियर होता है इसी के कारण ये इतनी डिफ़िकल्ट लगने लगती है, इतनी फ्राइटनिंग, इतनी डरावनी हमको लगने लगती है। यहाँ पे अगर हम देखें, डगलस जो है हमारे ऑथर हैं, ही लर्न दिस लेसन व्हेन ही फाइनली ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर एंड बिकेम इंडिपेंडेंट इन लाइफ। ये डगलस ने कब ये बात समझी कि केवल मैं तो उस पानी के डर से डर रहा था, पानी में तैरना तो इतना भी कठिन चीज़ नहीं है, ये तब जानी जब ये फाइनली इससे ओवरकम कर गए और अच्छी तैराक बन गए, अच्छे स्विमर बन गए और फाइनली इंडिपेंडेंट हो गए लाइफ में। अगर जैसे इसमें एग्जांपल्स आपको से पूछ लिए जाएं, एग्जांपल ये हाइट होगा, ठीक है, तो हाइट से बहुत लोग डरते हैं। तो क्या होता है कि हाइट पे और लोग भी जाते हैं। कई बार ये लोग होते हैं कि किसी माउंटेन्स पे घूमने नहीं जाते हैं, बहुत ज़्यादा लिफ्ट में नहीं रहते हैं, ऊपर नहीं जाते हैं, किसी ऊंची बिल्डिंग पे घूमने नहीं जाते हैं। तो वही चीज़ अपनी ज़िंदगी के बहुत जो खुशियाँ हो सकती हैं उनको उनको लोग लूज़ करते रहते हैं। तो ये तो गलत है, मतलब क्योंकि आप सेफ जगह पे रहिए, आप छत पे भी नहीं चढ़ेंगे, तो वैसे तो मतलब ये गलत है। तो आप एज ए एग्जाम्पल, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर बहुत बड़ा कोई प्रश्न पूछ लिया, बहुत बड़ा कोई क्वेश्चन हो गया आपके सामने, तो आप छोटा सा ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हैं कि हाइट से जो लोग बहुत डरते हैं उनको भी अपने डर पे काबू पाना चाहिए, हिम्मत रखना चाहिए। और इससे हाइट इतनी भी ज़्यादा डरावनी नहीं होती है अगर आप सेफ जगह पे हैं। ये नहीं कि आप किसी छत वगैरह से लटक रहे हो, आप हाइट से कह रहे हैं डर लग रहा है, ये है कि ऐसा नहीं, आप सेफ जगह पे खड़े रहिए, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा हाइट से। देखिए 13th क्वेश्चन हमारे सामने, अब देखिए ये आप देखते रहिए, बहुत में क्लोज आ चुके हैं हम। 2010 से शुरू किए थे हमने, 2018 पर पहुंच चुके हैं। हाउ डिड डगलस डेवलप एन अवर्जन टू वाटर एट एज ऑफ 3 और 4। अब ये सब मतलब मैं कह रहा हूँ ना कि वही बार बार ये क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। अब कोई नया क्वेश्चन नहीं बन सकता। पिछले 5, 6, 10 साल का क्वेश्चन पेपर निकाल करके देखिए, आपको समझ में आएगा कि कुछ नया नहीं बन रहा है। जो पुराने क्वेश्चन हैं या जो बुक के क्वेश्चन हैं थिंक एज यू रीड वाले, उन्हीं को घुमा फिरा के आपसे थोड़ा बहुत पूछ लिया जाता है, बस ज़्यादा कुछ नहीं है। तो कैसे डेवलप किया अवर्जन, अवर्जन का मीनिंग मैंने आपको बताया था। ये जो अवर्जन लिखा हुआ है AVERSION, ये अवर्जन का मीनिंग होता है कि डर लगना। ये क्यों ऐसा पैदा हो गया था 3 या 4 साल की उम्र में। तो आप जानते हैं कैलिफोर्निया में अपने फादर के साथ गए थे, जो फर्स्ट लाइन में लिखा है, द ऑथर वंस वेंट टू द बीच इन कैलिफोर्निया अलॉन्ग विथ हिज फादर, दे बोथ वर स्टैंडिंग ऑन द सर्फ। सर्फ मतलब जो सर्फ पैदा हो जाता है ओशन के कारण जो झाग पैदा हो जाता है। द ऑथर वॉज होल्डिंग हिज फादर टाइटली, वो अपने फादर को बहुत टाइटली पकड़े हुए थे। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग वेव केम, बहुत स्ट्रॉन्ग वेव आई, उनको नॉक करके गिरा दी, और ही वॉज बरीड इन वाटर, ही लॉस्ट हिज ब्रेथ एंड ड्यू टू दिस डेवलप्ड एन अवर्जन फॉर वाटर। इससे बहुत डर गए वो, उनको नफरत और बहुत डर सा पैदा हो गया इनके कभी भी पानी के पास जाने से। उसके बाद हम चलते हैं, ये हो गया 13 क्वेश्चन। फिर हम 14th और 15 क्वेश्चन पे आते हैं। डगलस मदर थॉट दैट YMCA pool was safe for learning to swim. What are your views? THOUGHT, ठीक है, मैं इसको करेक्ट कर दे रहा हूँ, THOUGHT होगा, थॉट होगा। वॉट आर योर व्यूज़, अब आपके व्यूज़ से मांग रहा है, और ये 2018 का क्वेश्चन है कि आपके व्यूज़ मांग रहा है, आपका क्या मानना है कि क्या वो पूल सेफ था। तो आप इसमें ऐसे लिख सकते हैं कि ऑल्दो द पूल वॉज 2-3 डीप एट द शैलो एंड, अपने शैलो एंड में वो 2-3 फीट डीप था, बट इट लैक्ड बेसिक सेफ्टी मेजर। अब देखिए कैसे हमको पता चलेगा कि वो बेसिक सेफ्टी मेजर्स में लैक करता था। पहली चीज़, पूल पूरे टाइम खुला रहता था, इसलिए कोई भी वहाँ आ जाता था, और तब भी जहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं थी, जहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे जो वहाँ पे अगर कोई डूब रहा है तो उसको कोई बचाए, तो कोई सिक्योरिटी या लाइफ गार्ड, ठीक है, पानी में जो बचा लेते हैं किसी को, उनको वो लोग वहाँ पे कोई भी नहीं थे। तो ये एक बेसिक मेजर नहीं लिया गया था, बेसिक सेफ्टी मेजर की जो बात कर रहे हैं ये नहीं था। दूसरी चीज़, देयर वर नो लैडर्स, रोप एक्सेट्रा टू हेल्प समवन इफ़ समवन हैपन्स टू ड्राउन। तो वहाँ पे खूब सारी, यूजुअली आप देखते होंगे, रस्सी थोड़ी थोड़ी दूर पे बंधी रहती है पूल वगैरह में, जिससे अगर कोई डूबे तो अगर पकड़ना चाहे ऊपर आकर के तो रस्सी पकड़ ले। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि जब वो ऑथर हमारे डूब रहे थे, उन्होंने बहुत इधर उधर हाथ मारा, कुछ पकड़ में आए, लेकिन वो कोई रस्सी कोई रोप कुछ भी नहीं पकड़ पाए। यानी कि कहने का मतलब कि अगर वहाँ पे इस चीज़ का भी सेफ्टी मेजर नहीं था, ठीक है।
15 क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये भी 2018 में आया क्वेश्चन है, एकदम रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं पढ़ के बता रहा हूँ। हाउ डिड डगलस होप टू कम आउट व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू YMCA पूल। अब देखिए आपने पढ़ा होगा थिंक एज यू रीड का, आप जाएंगे किताब में, आप वहाँ देखेंगे कि नहीं सॉरी थिंक एज यू रीड नहीं, ये हम अभी हमने इसको कवर किया है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, when Douglas realized that he was sinking, how did he plan to save himself। तो देखिए सेम क्वेश्चन है, उसने किस तरह से प्लान किया, या आप कह लीजिए कि किस तरह से उसने होप किया बाहर आने के लिए। ये दोनों ही सेम सी बातें हैं, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं इन दोनों बातों में। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये वाला क्वेश्चन जो है ये है कि डगलस कैसे होप किया बाहर आने के लिए, इसमें आप यही बताएंगे कि क्या प्लानिंग थी उनकी, ऐसे ऐसे बाहर आ जाता वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 देखिए, सब रिपीटेड क्वेश्चन 2017 का क्वेश्चन है, और इसमें क्या कह रहा है, व्हाट शॉकिंग एक्सपीरियंस डिड डगलस हैव एट YMCA पूल। आप जानते हैं पहला क्वेश्चन थिंक एज यू रीड का मिस एडवेंचर के बारे में पूछा है, अब वहीं सेम टू सेम छाप देंगे यहाँ पे। 17 क्वेश्चन, हाउ डिड डगलस इंट्रोडक्शन टू YMCA पूल रिवाइव हिज चाइल्डहुड फियर ऑफ वाटर। जैसे ही उन्होंने पानी देखा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, उनको याद आ गया वही उनका जो इंसिडेंट हुआ था कैलिफोर्निया में, उनको याद आ गया। तो वही चीज़ हमने बस स्टेटमेंट में लिख दिया, आप पढ़िए ना पढ़िए फर्क कुछ नहीं है, आप लिख लेंगे इसको। देख फिर भी पढ़ देता हूँ। व्हेन ही सॉ वाटर he remembered the incident that happened with him at a beach in California, how waves overpowered him and he was breathless for a moment। तो किस तरह से लहरें आई और उनको डुबा दी और वो ब्रेथलेस हो गए कुछ समय के लिए। अगला क्वेश्चन 2018 का क्वेश्चन, वाई वॉज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। क्यों डगलस डिटरमाइंड थे अपने फियर ऑफ वाटर की, तो किस तरह से वो अपने फियर ऑफ वाटर को ख़त्म करें। तो आप जानते हैं थिंक एज रीड का, आप जाएंगे आप चौथा क्वेश्चन चेकआउट करेंगे हमारे लास्ट वाले क्वेश्चन सीरीज जिसमें समरी और हमने क्वेश्चन आंसर्स देखे हैं। तो उसका चौथा क्वेश्चन है हमारा यही वाला सेम टू सेम, मैं आपको पढ़ के भी वो क्वेश्चन बताता हूँ। वाई वॉज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, और ये एकदम सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, और यही देखिए 2018 में पूछ लिया गया था। तो मेरे कहने का मतलब कि थिंक एज यू रीड से क्वेश्चन आ रहे हैं, आएंगे, और आप ऐसा बहुत चांसेस हैं कि आपके ही पेपर में, आप जहाँ जिस भी ईयर में देखेंगे उस ईयर में आपके चैप्टर से क्वेश्चंस आएंगे। तो उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए, चैप्टर पढ़ के जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलिए आज के वीडियो के लिए इतना ही, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप हमारी इस मुहिम से जुड़े रहें। फ्लैमिंगो सीरीज़ को हम कंप्लीट देख रहे हैं। यहाँ पे हम सीरीज़ का सबसे पहले हम लाइन टू लाइन, लाइन बाय लाइन वो देते हैं, एक्सप्लेनेशन देते हैं, उसके बाद हम समरी देने के साथ साथ उसको क्वेश्चन आंसर्स भी देखते हैं और प्रीवियस से क्वेश्चन भी देख के करते हैं। और पूरा मुझे इस बात का दावा है, पूरा मैं दावा कह सकता हूँ कि अगर आप अभी जो नीचे PYQ सीरीज़ जो हमने लॉन्ग आंसर दिए हैं, अगर आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है, यहाँ से पढ़ा है या कहीं से भी बहुत अच्छे से चैप्टर पढ़ा है, तो वो डेफिनेटली आप वो लॉन्ग आंसर्स को कर लेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी और लेक्चर में किसी और चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।